आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9वीं की प्रश्नावली 12.2। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सेम पहले जैसा है, जो पहला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर और ए सी भी आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपका चतुर्भुज है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए आपका ये चतुर्भुज है, ए बी आपका क्या है देख सकते हो यहाँ, ए बी 3 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी क्या है 4 सेंटीमीटर और सी डी क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ सी डी भी 4 सेंटीमीटर है और डी ए है, जो आपका डी ए कितना है 5 सेंटीमीटर और ए सी आपकी ये ए सी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बताइए कि हम लोग तो त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो यदि हम लोग ये वाले त्रिभुज से का क्षेत्रफल निकाल दें और पहली वाली त्रिभुज और ये दूसरी वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और दोनों को जोड़ दें, तो क्या हमारा ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा? तो सबसे पहले हम यही काम को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले हम दोनों में से किसी एक त्रिभुज को ले लेंगे। तो मान लीजिए हमने लिया त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में सबसे पहले क्या होगा, देखिए त्रिभुज ए डी सी में, तो अगर हम यूरोन से कर रहे हैं तो यूरोन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो हम इसका मान लिखेंगे, तो ए का मान क्या है वो लिखेंगे। तो ए बराबर आपका है वो 5 सेंटीमीटर है, बी बराबर, तो आपका बी बराबर भी 5 सेंटीमीटर और सी का जो मान देखेंगे तो सी बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसी मान को हम लोग इसमें भर देंगे। तो देखिए एस बराबर, ए का मान क्या था 5, बी का मान 5 और सी का मान 4 बटा में 2 रख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 4 14 बटा में 2 कट कर क्या हो जाएगा 7, यानी एस का मान कितना आ गया 7। ठीक है, तो एस का मान जब 7 आ गया तो ये बताइए कि अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं ना इसका। तो हम लिखेंगे, तो ये त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे, मान को पुट कर देंगे यानी भर देंगे। तो एस का मान कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ 7 माइनस ए का मान कितना है, तो आप देख सकते हो ए 5 है, तो यहाँ हम लोग 5 भर देंगे। फिर 7 माइनस बी का मान कितना है, तो 5, तो हम बी का मान 5 भर देंगे। फिर एस का मान 7 माइनस बी का मान 5, तो यहाँ हम 5 रख देंगे। उसके बाद अब हम इसको हल करेंगे, तो देखिए ये 7 तो 7 ही रहेगा, यहाँ गुणा का चिन्ह होता है तो गुणा लिख देंगे। 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ 7 में से 5 जाएगा तभी भी 2 और यहाँ 7 में से 5 जाएगा, नहीं यहाँ 4 है, मिस्टेक हो गया थोड़ा हमसे, यहाँ 4 है। देखिए यहाँ सी का मान 4 है तो 4 रख देंगे। अब 7 में से 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो अब हम लोग ये 2 और ये 2, जब इन दोनों का जोड़ा लगेगा तो 1 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो हम 1 2 को बाहर निकाल दिए और 7 में 3 से गुणा कर दिए तो 17 का 21 आ गया। ठीक है, तो 21 आ गया, तो ये हमारा जो था त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल मिल गया कितना 2 करनी में 21। देखिए यहाँ सेंटीमीटर में सब मात्रक है तो हम भी क्या लिख देंगे सेंटी, आपका क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो आपका ये इसका क्षेत्रफल
मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम जब इसका क्षेत्रफल निकाल दिए, तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आया, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है आपका वो क्या है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले अगर हम त्रिभुज ABC में अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अर्धपरिमाप। तो एस का फॉर्मूला होता है A + B + C बटा में 2। तो एस का मान में हम पहले देखेंगे कि ए का मान क्या है। देखिए इसमें ए का मान आपका 3 हो गया। ठीक है, बी का मान क्या हो गया 5 और सी का मान हो गया आपका 4। तो लिख देंगे ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 4। ठीक है, सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब इसी मान को हम लोग भर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 + 4 और बटा में 2। तो एस बराबर, अब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 12, 8 4 12, तो 12 बटा में 2 कट कर क्या हो जाएगा 6, यानी एस का मान आ गया अपना 6। तो इस 6 को यह हम लोग लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का, तो ABC का। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बताइए कि एस का मान कितना था, तो हम लोगों ने तो यहाँ निकाला है 6। आप देख सकते हो इसका जो मान था ये 6 था इसका, तो हम लोग यहाँ रख देंगे 6। और एस का मान 6 माइनस ए का मान कितना है, तो आप देखिए यहाँ ए का मान 3 है, तो यहाँ हम रख देंगे 3। फिर एस का मान 6 है माइनस बी का मान क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हो 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। फिर एस का मान क्या है 6 माइनस सी का मान देख सकते हो यहाँ 4 है, तो हम लोग 4 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, गुणे ये घटेगा तो ये 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करते हैं और हल। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, हम 6 को खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 पर टूट जाएगा। फिर ये 3 है तो 3 लिख देंगे, 1 और गुणे 2। अब क्या हो जाएगा 2 और 2 का जोड़ा लगेगा, तो 1 तो 2 बाहर आ जाएगा, गुणे ये 3 और इस 3 का जोड़ा लगेगा तो ये भी 3 का हो जाएगा बाहर, 1 वैसे ही बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम 1 को भी लिख दे रहे हैं। तो अब गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी सेंटीमीटर है तो आपका क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम लोग कि हमें तो ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का तो बोला नहीं था, लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज से इसको निकालेंगे। तो देखिए इसका मान आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये पूरा क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हम ऐड कर दें तो हमारा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पहले इसका, तो क्या हो जाएगा ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का यहाँ लिख देंगे हम लोग क्षेत्रफल। तो अब बताइए कि इसका मान और इसका मान को हमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, तभी तो हमारा मिलेगा। तो बताइए कि इसका मान कितना था, तो देखिए ADC का जो मान था वो था 2√21, तो यहाँ लिख देंगे
2√21 प्लस इसका मान कितना था, तो 6 था। अब हम लोग क्या कर देंगे, 21 को खंड करेंगे, तो आप 21 का वर्गमूल निकालिएगा, ठीक है। तो 21 का अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसका मान हो जाएगा 4√2(6)(2)5। हम इसको पहले से ही निकाल लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4.625। अब प्लस क्या लिख देंगे, 6, क्योंकि देखिए 21 का आप लोग रूट निकालेंगे तो मान होगा आपका ये वाला, ठीक है। अब हम 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2×5=10, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4×1=5, फिर ये क्या हो जाएगा 12, हासिल 1, और ये हो जाएगा 8×1=9 दशमलव, ये हो जाएगा आपका यहाँ प्लस। अब हम लिख देते हैं 6। अब इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 0, 5, 2, 15 दशमलव, यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका क्षेत्रफल है, यहाँ हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब हमारा ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 15.250, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। थैंक यू।